हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। तो हमने जैसे आप लोगों के साथ वादा किया था, हमने पहले निफ्टी 50 के 10 ऐसे कंपनीज निकाले जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है और वो इस डिफिकल्ट टाइम में ज्यादा अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, ऐसी कंपनीज के बारे में बोला। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, ये भी एक लार्ज कैप इंडेक्स है बट थोड़ा सा एग्रेसिव है कंपेयर टू निफ्टी 50 बिकॉज उसमें जो कंपनीज है वो लास्ट 50 कंपनीज ऑफ लार्ज कैप कैटेगरी है। नाउ यहाँ पे हम आप लोगों के लिए मिड कैप 100, ये जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 100, तो इसको लेके आए हैं। उसमें 100 कंपनीज को हमने एनालाइज किया और जिन जिन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 to 0.1 है, ऐसी कंपनीज को हमने चूज किया यहाँ पे। एंड देन उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देन उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, उनको पॉइंट्स दिए अकॉर्डिंग टू द नंबर्स वी हैड देयर। और फिर वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ 5 कंपनीज, मिड कैप कंपनीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वैसे देखा जाएगा तो 24 कंपनीज हमें मिली है इन निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। सो 24 ऐसी कंपनीज है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अंडर कंट्रोल है। दे हैव वेरी हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑल्सो। तो ऐसी कंपनीज के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। अगर ये पूरी लिस्ट आप लोगों को चाहिए, अगर आप हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर हो या चैनल मेंबर हो, तो वहां पे ये सारे डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि ये कौन सी 24 कंपनीज है। पर टॉप 5 कंपनी जैसे हमने आप लोगों को बोला था कि हम सिलेक्ट करेंगे और उसका एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो ये एनालिसिस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे 24 कंपनीज है, इसलिए 4 मेजर पैरामीटर्स पे हमने इसे एनालाइज किया: इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो जिस जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, आरओई ज्यादा है, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पॉइंट्स दिए फ्रॉम 24 to 1। और जिन कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम है और धीरे धीरे वो बढ़ते गए, तो वहां पे असेंडिंग ऑर्डर में वो नंबर्स दिए। सो नंबर 1 पोजीशन पे जो कंपनी है वो लीस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो की कंपनी है और उसको सबसे ज्यादा यानी कि 24 पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ 5 कंपनीज हमारे सामने आई है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अभी। तो पहली कंपनी है दोस्तों, कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। यस, मार्केट लीडर है ये इसी अपनी कैटेगरी में। अराउंड 11,700 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नंबर अगर हम देखेंगे जिसमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नंबर हम देखते हैं, वो नंबर है 101% का दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो दैट नंबर इज ऑल्सो वेरी हेल्दी, 64.81% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है। अभी ये जो कंपनी है काफी लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड हो रही है। अगर हम इसका हिस्टोरिकल मीडियन पी देखेंगे, सो दैट हिस्टोरिकल मीडियन पी इज अराउंड 29.4। तो वहां से अगर हम करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर कंपेयर करते हैं इस कंपनी का, तो वो है 14.21। तो यानी अराउंड 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट यहाँ पे हिस्टोरिकल मीडियन पी रेशियो पे अवेलेबल है फॉर कैस्ट्रॉल इंडिया। वैसे देखा जाएगा तो थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले ही है ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस का, बट फिर भी एज एन एमएनसी बहुत ही स्टेडी बिजनेस है कंपनी का। तो ऐसे स्टेडी बिजनेस में जहां पे वी डू नॉट नो कि ये कोविड का प्रॉब्लम कब तक चल सकता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग ग्रुप वाली अगर कोई कंपनी है, एमएनसी कंपनी है जिसका मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, तो वो ये कंपनी है। 51% का प्रमोटर का होल्डिंग है इस कंपनी में। तो ये जो कंपनी है सबसे ज्यादा नंबर लेके नंबर 1 पोजीशन पे आई है इन आवर एनालिसिस फॉर दीज टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स। तो ये है कैस्ट्रॉल इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे। नंबर 2 पोजीशन पे है एक साउथ इंडिया का मेजर प्लेयर है ये इन मीडिया, टीवी नेटवर्क वगैरह आप बात करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सन टीवी नेटवर्क इस कंपनी का नाम है। 15,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट इस कंपनी का। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का ही है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नंबर अगर हम आपको बताएंगे, सो दैट नंबर इज 41.61%। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स को जो
पैसा मिलता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, जहां से फिर रिजर्व्स वगैरह भी कंसिडर किए जाते हैं कंपनी के। सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये जो नंबर है दैट नंबर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, 27.28% का है। करंट पी रेशियो जो है कंपनी का वो चल रहा है अराउंड 10.37। अगर हिस्टोरिकल मीडियन पी हम इस कंपनी का देखेंगे सो दैट नंबर इज 25 प्लस। तो वहां से अगर आप देखोगे तो 60% डिस्काउंट पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, 75% का प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस शोज कि जो भी परमिट सेबी ने दिया हुआ है कि मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर रख सकता है वो यहाँ पे पूरा फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। दिस मीन्स प्रमोटर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बिजनेस ओवर द लॉन्गर होराइजन। सो इसीलिए 75% का यहाँ पे प्रमोटर्स ने होल्डिंग रखा हुआ है। तो ये नंबर 2 पोजीशन पे आई है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। नाउ नंबर 3 पोजीशन पे है कंपनी महानगर गैस लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस बिजनेस का वो है 8,800 करोड़ रुपीस। अभी हमने बीच में भी वीडियोस बनाए थे जहां पे ये जो नेचुरल गैस का जो बिजनेस है आने वाले समय में इसका पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। फ्रॉम सिंगल डिजिट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस शुड हैव अ मार्केट शेयर ऑफ एटलीस्ट 15% इन कमिंग फ्यू ईयर्स। तो दैट शोज कि यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस तो है ही मार्केट शेयर बढ़ाने का इस बिजनेस का, ऊपर से ओवरऑल जो पोल्यूशन लेवल्स कंट्रोल करता है नेचुरल गैस, उस चक्कर में भी अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दैट। इवन जो फ्यूल एफिशिएंसी भी है उसमें भी थोड़ा सा फायदा है यूजर्स का। तो इसीलिए आने वाले समय में ये बिजनेस भी एक लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ पे अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी भी हमें नजर आती है। तो ये भी एक सॉलिड बिजनेस है। 37.25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इस बिजनेस का। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करेंगे सो दैट नंबर इज अराउंड 24%। करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इस कंपनी का 11.62। हिस्टोरिकल मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे सो दैट नंबर इज अराउंड 18। सो वहां से अगर आप 11.62 देखोगे सो हमारे हिसाब से अराउंड 35 to 40% का डिस्काउंट हिस्टोरिकल मीडियम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अवेलेबल है इस कंपनी में। प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि मेजरली गवर्नमेंट ओन्ड बैक्ड कंपनीज है ये, तो वो 32.5% का है थ्रू गेल। तो यहाँ पे ये भी एक कंपनी काफी अच्छी लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजर आती है। तो जरूर ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप आपके एडवाइजर्स को पूछ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कॉल ले सकते हो। जल्द ही हम हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स और चैनल मेंबर्स के लिए महानगर गैस लिमिटेड पे एक डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रेजेंट करेंगे, जहां पे आपको ये और ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है इफ यू आर ट्रैकिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो ये नंबर 3 पोजीशन पे है। दोस्तों नंबर 4 पोजीशन पे ये भी एक पीएसयू है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 15,500 करोड़ रुपीस। यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर हम देखेंगे तो 30.49% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 21.90%। जो मीडियन पी है, हिस्टोरिकल मीडियन पी ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज 17.43 एंड अगर करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात हम करेंगे सो दैट इज 11.29। तो यहाँ पे भी से अराउंड 35% का डिस्काउंट हिस्टोरिकल लेवल से अवेलेबल नजर आ रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 51.14%। तो यहाँ पे जो मेक इन इंडिया का जो एक बहुत बड़ा कैंपेन इंडिया में चल रहा है, वहां पे जो जो चीजें गवर्नमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कर पाएंगी तो वहां पे फोकस और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स फोकस अर्निंग विजिबिलिटी और अर्निंग की ग्रोथ विजिबिलिटी हमें अच्छी नजर आती है। तो ये कंपनी भी आप लोगों के रडार पे होनी चाहिए एज अ मिड कैप कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। सो स्टे हैव अ क्लियर फोकस ऑन दीज कंपनी।
नाउ लास्ट कंपनी, दिस इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, एक मिड कैप कंपनी है। वैसे देखा जाएगा तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज बिकम लाइक अ स्मॉल कैप कंपनी विच इज 7,500 करोड़ रुपीज। हेक्सावेरी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर हम देखेंगे, सो दैट इज वेरी हेल्दी, 33.16%। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 26.53%। यहाँ पे भी एक अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है इफ वी कंसिडर अबाउट हिस्टोरिकल मीडियन पी एंड करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सो मीडियन पी जो है कंपनी का वो है 16.3 एंड करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज हॉवरिंग अराउंड 11। तो वहां से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी भी आपको 30-35% का डिस्काउंट हिस्टोरिकल पी रेशियोज पे अवेलेबल दिखा रही है। प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी स्ट्रांग है, 62.44% की प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों। सो ये 5 कंपनीज है जो आपने आपकी रडार पे रखनी चाहिए। और भी ज्यादा कंपनीज है जो भी अच्छी कंपनीज है, जो हम 24 कंपनीज की लिस्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये थोड़े से डिफेंसिव प्लेज लगे, तो वहां वो 24 नंबर जो हम आप लोगों के लिए रखेंगे हमारे चैनल मेंबर्स और स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वो वहां पे आपको शायद आपके पसंदीदा नाम भी वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं। So what we will do, we'll publish the name of the company and the score we have given to these companies. Even ये 5 कंपनीज का स्कोर भी वहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। So जरूर हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस और चैनल मेंबरशिप को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज ट्राई नहीं किए तो डू विजिट आवर वेबसाइट investindia.in। वहां पे स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके आप 10 to 25% तक के डिस्काउंट अवेलेबल कर सकते हो ऑन आवर कॉम्बो ऑफर्स। रिसर्च प्रोडक्ट्स है, हमारे एडवाइजरी प्रोडक्ट्स भी वहां पे अवेलेबल है, जहां पे हम आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज को रिस्ट्रक्चर करने में आपकी हेल्प करते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड एडवाइजरी, गोल्ड एडवाइजरी प्लान, जहां पे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए, सो दैट सर्विस इज आल्सो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। वहां पे भी ये स्टे होम कूपन कोड एप्लीकेबल है। तो जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से। वहां से भी आप आपका फ्री फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो। बेसिक फाइनेंशियल प्लान होगा, वहां पे एडवाइजरी नहीं होगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।